तो हेलो दोस्तों, आज है 14 जनवरी। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते अपने होम स्क्रीन, अपने प्रश्न की ओर देखते। पहला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है पूरी, बी है वाराणसी, सी है अयोध्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर देखते। प्रश्न नंबर 2 क्या? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मेले 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है हैदराबाद, बी है विशाखापट्टनम, सी है कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभ्यास मेले 2024 का आयोजन भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विशाखापट्टनम में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। विशाखापट्टनम में अभ्यास मेले 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन है वाईकॉम18, बी है हॉटस्टार, सी है अमेजन प्राइम, डी इनमें से कौन नहीं। तो प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ टूर्नामेंट के? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वाईकॉम18 प्रसारण के लिए समझौता की है वाईकॉम18। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? ऑप्शन है फ्रांस, बी है डेनमार्क, सी है सऊदी अरब, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस देश ने भारत में हरित गठबंधन की शुरुआत की है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क देश गठबंधन की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है शाहरुख खान, बी है विराट कोहली, सी है नीरज चोपड़ा, डी इनमें से कौन है। तो CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शाहरुख खान अभिनेता ने जीता है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में किसने AI ओडिसी को लॉन्च किया? ऑप्शन है ओडिशा गाँव, बी है IBM, सी है गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो किसने AI ओडिसी को लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया ओडिसी AI को। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन है येस बैंक, बी है इंडसइंड बैंक, सी है HDFC बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो सम्मान रुपये क्रेडिट लॉन्च किया सरकारी कर्मचारियों के लिए। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों किस बैंक? तो इंडसइंड बैंक। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में IIT मद्रास का नया एक कैंपस किस देश में खुलेगा? ऑप्शन है श्रीलंका, बी है बांग्लादेश, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कौन है। तो IIT मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों श्रीलंका देश में खुलेगा। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ वह कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, बी संगीतकार, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो राशिद खान का निधन हुआ वह कौन थे? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी संगीतकार थे। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी फुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए चलते अपने प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत कब तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा? ऑप्शन है 2026, बी है 2024, सी है 2025, डी है 2028। तो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 2028 तक पहुंच जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, 6 जनवरी 2024 में WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सेंथियल पांडियान, बी है प्रभात कुमार, सी इरशाद अहमद, डी विश्वास बिंदु। तो 6 जनवरी 2024 में WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सेंथियल पांडियान को नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, भारतीय नौसेना को हाल ही में किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है दृष्टि 10, बी है टारगेट 12, सी है लक्ष्य प्रो, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन से प्राप्त हुआ भारतीय नौसेना को हाल ही में किस नाम से? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दृष्टि 10 से स्टारलाइन ड्रोन से प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका, हाल ही में मालदीव ने किस देश के साथ 20 महत्वपूर्ण समझौते किया? ऑप्शन है चीन, बी है भारत, सी है ताइवान, डी है अमेरिका। तो मालदीव ने किस देश के साथ 20 महत्वपूर्ण समझौते किए? प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चाइना ने महत्वपूर्ण समझौता किए। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा, चीन देश। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपका, हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी के पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन नीना सिंह, बी है जया वर्मा सिन्हा, सी है सबीरा प्रकाश, डी है दीपा भंडारे। तो अधिकारी के पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण महिला कौन बनी? प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी दीपा भंडारे। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 आपका, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 5 जनवरी, बी है 6 जनवरी, सी है 7 जनवरी, डी है 8 जनवरी। तो किस दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 आपका, निम्न में से किस राज्य में प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो
चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 आपका निम्न में से किसे हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए राम प्रकाश यादव, बी है निखिल जैन, सी है राकेश वर्मा, डी है रविंद्र कुमार त्यागी। तो कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रविंद्र कुमार त्यागी को। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 आपका किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ऑप्शन ए यमन, बी है दक्षिण कोरिया, सी है मिस्र, डी है पापुआ न्यू गिनी। तो आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी में प्रश्न आपातकाल की घोषणा की गई। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पे लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट 20 है, नौवे एशिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर बना है। ऑप्शन है बीरम मंगाई, बी है जूही, सी है मोगा, डी है बिनबिन और नीनी। तो नौवे एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर बना है। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बिनबिन और नीनी शुभंकर बना है। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।